संभाजीनगर प्रतिनिधी। बडेगाव मिसभा कॉलनी परिसरात डीपी रोडवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईनंतर नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे। प्रशासनाने टीडीआरच्या माध्यमातून काही मोजक्या लोकांची जमीन वाचविण्यासाठी रोडची दिशा बदलल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे। या बदलामुळे परिसरातील अनेक कुटुंबांनी स्वतःची घरे तोडून टाकण्याची वेळ आली। मोठ्या मनाने प्रशासनाच्या आदेशांचे पालन करत ही घरे पाडण्यात आली। मात्र आता या गरीब व मजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांकडे निवाऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे। नागरिकांचे म्हणणे आहे की आम्ही अतिक्रमण काढण्यासाठी आमचीच घरे स्वतः तोडली, पण आता प्रशासनाने आम्हाला योग्य ती भरपाई द्यावी आणि पुनर्वसनाची हमी द्यावी। प्रशासनाकडून यावर ठोस भूमिका जाहीर न झाल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी होत आहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन मदर खान, मैं बड़ेगो रहवासी सोशल वर्कर हूँ। यहाँ मसला ये है भाई मेरे कि कमिश्नर साहब के पास जो है तो गल्फ ग्राउंड के लिए बहुत सारा वक्त है। रोज़ शाम में डेली उन्होंने यहाँ पे गल्फ खेलने के लिए आते, तो उसके चलते उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए यहाँ गरीब गुरबा जो कौम है तो इनके ऊपर जो है तो अत्याचार करे उन्होंने मेरे हिसाब से कि तो ये जो है 100 फीट का रोड है, 100 फीट का जो रोड है, 100 फीट का जो रोड है भाई, तो इसका ये 30 फीट का इधर जो हिस्सा है, ये अगर इधर से अगर इन्होंने जो कटिंग अगर करते तो एमजीएम की दीवार कटती थी, उसके वास्ते उन्होंने क्या करे उसको बचाने को रोड को जो है तो इधर शिफ्ट करे। शिफ्ट करने में ये टीडीआर उठाए भाई ये ज़मीन का, इसकी मार्किंग देखो, यहाँ ये मार्किंग करी हुई है। इधर से 30 फीट जगह छोड़ के इधर के पूरे लोगों के घर टूट गए। उसके अंदर अभी ये लोगों ने हाथों से अपने अपने घर तोड़े, तो इसका मुबादला कौन देने वाला, इसका पैसा कौन देने वाला, इसका टीडीआर कौन देने वाला, उसकी जवाबदार कौन है? कमिश्नर साहब ने यहाँ आने को होना और यहाँ आके उसकी जवाब दे लेने को होना कि भाई हमने ये दहशत का माहौल पैदा करे, अनाउंस करते फिरे। वो एक मैडम है, वो कंटिन्यू डेली यहाँ पे चक्कर मार रहे थे, सोनू ने मैडम डेली यहाँ पे चक्कर मार के हर किसी को यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। और अभी उन्होंने अनाउंस करके वहाँ पे 2 दिन का टाइम दे के गए थे, अभी 4 दिन हो गए आज लोगों ने हाथों से घर तोड़ लिए। न उन्होंने आके यहाँ पे किसी से बात करे, न किसी से मुलाकात करे, न कुछ करे। ये लोग जो है ये खाला बेचारे 3 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के परेशान है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, घर टूट गया उनका, पूरा हाथों से तोड़ दिया उन्होंने दहशत का माहौल पैदा करके। अब अगर ये इनके जान माल का अगर नुकसान होता तो इसका जवाबदार कौन? वो नोटिस दिए थे 7 दिन की, तो उसका जवाब दिए थे आपने? जवाब दिए उसका, और उसके बाद में वो कॉर्नर पे परमिशन की एक बिल्डिंग है उसको भी कटिंग मिली है, उसके ताल्लुक से कोर्ट में उन्होंने गए हुए ऑलरेडी, वहाँ उसका हियरिंग है अभी कल। अभी क्या डिमांड है आपकी कमिश्नर से? कमिश्नर साहब से रोड ये साइड में जो है जरूरत, ये टीडीआर की जो जगह इसको कंटिन्यू कर सकते ना, टीडीआर की जगह इतना बड़ा मुद्दा था तो फिर आपने अपने हाथों से घर क्यों तोड़े? इंतजार दहशत का माहौल पैदा करे भाई, यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा करे, उकसाया जाता था, डराया जाता था। जो मैडम है वो रोज आके पुलिस प्रशासन को लेकर आके हम लोगों को धमकियां देती थी। क्या मैं आप प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुसलमानों पे अत्याचार करने का इरादा है आप पर? आपका जितने भी यहाँ पर बैठे बसे हैं सारे गरीब परिस्थिति के लोग हैं, तो उनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं विनती करती हूँ अपने जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी हाजिर हैं यहाँ पर, उन सबको कि हमारा हक हमको दिलाया जाए और जो टीडीआर की जगह है वहाँ से ही ये रोड निकाला जाए। यहाँ पर जिसके घर टूटे, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सीरियस है, मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद सीरियस पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरे को आप लोगों से बात करनी है। जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे फ़ोन आया इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो मैं यही चाहूँगी कि हमको हमारा अधिकार और हमारा हक दिलाया जाए और प्रशासन ने जहाँ से टीडीआर का लगाई है निशान, वहीं से रोड निकाला जाए। क्या गरीबों को दबाकर ये जो एमजीएम गोल्ड क्लब है उसकी दीवार जाने के बजाय आप हमारे गरीबों के आशियाने तोड़ना चाहते हो? क्या यही इंसाफ है? और हम प्रजा सारी खामोश बैठी है और आए दिन हमारे यहाँ पर लोग पुलिस प्रशासन को लेकर, को एक मैडम आती है, क्या नाम है उनका, सोनू निगम, वो आकर हम लोगों को धमकियाँ देती है। हम लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आमदार खासदार कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आए, सब अपनी अपनी कुर्सियां गर्म करके बैठे। जब भी उनको वोटिंग का टाइम आता खाली डब्बा रखते भरते हम लोग हैं। क्या उसी का नतीजा है ये? मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगी और मैं अपने जो भी माननीय सदस्य हैं यहाँ के बड़े पदाधिकारी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा हक हमको दिलाया जाए। और मुझे ये भी सुनने में आया ये जिनकी जगह है अच्छी मोटी खासी रकम उनको मिलने वाली है, क्या वो हमारे पर जो नुकसान है उसका भरपाई देंगे उसमें से?
या उसके तकिए बनाकर अपने सर के नीचे रख के सो जाएंगे आरामगाह में। यही है हमारा अगला कदम। अगर कुछ होता तो हम डर के मारे, प्रशासन के डर के मारे, पुलिस के डर के मारे हम हमारे आशानियां हमारे हाथों से नहीं उजाड़ते। हमारा यही है बोलना सरकार से कि हमारी जगह और हमको दिलाए दे दे, और जहाँ पर ये जो है रोड का जो जगह लिखा क्या TDA वहाँ से वो रोड निकाला जाए। अब मैं ये देखना चाहूंगी कि हमारी आह कहाँ तक पहुँचती है और किसके समझ में आती है और हमको कौन इंसाफ दिलाता है। आमदार जो है तो संजय सिरसाट है। संजय सिरसाट साहब को यहाँ पे आने के लिए वक्त नहीं है साहब। मुसलमान बस्ती में आके काम करने के लिए संजय सिरसाट साहब के पास टाइम नहीं है। उनके पास अगर वक्त होता तो उन्होंने यहाँ पे कम से कम एक छोटा गली का एक रोड तो बना के दे सकते थे। आज तक एक गली का एक रोड नहीं बना यहाँ पे। आए नहीं ना कभी पलट के देखे उन्होंने। तो ये इतना बड़ा जब नुकसान हो रहा तो उसके बाद से क्यों आएंगे साहब? उन्होंने रोका। अगर ये 50 फीट ये हमारे आरे भाई है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई साहब। जिसमें हमारे कालू हाजी साहब ने वो रोड उस वक्त बनाने नहीं दिए, आज ये उसी का नतीजा कि हम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। क्या उन्होंने MGM गोल्ड क्लब से कुछ पैसे तो नहीं लिए? अब्दुल रऊफ साहब ने, मुझे तो यही लगता है कि अब्दुल रऊफ साहब ने यहाँ से वो MGM क्लब गोल्ड से पैसे लिए हैं, अच्छी मोटी अच्छी खासी रकम लिए हैं। वो मस्जिद और मदरसे की भी फिक्र नहीं है उनको। कैसे मुसलमान है जबकि उनकी जमीन यहाँ पर भी, अरे लोग अपना खून दे देते हैं आकर इस मदरसे में दरस लेते हैं, नमाजें पढ़ी जाती है। कुछ तो खौफ खुदा, और ये चंद दिन की दुनिया है, एक दिन फना होने वाली है। कुछ तो लेके जाओ। हम यहाँ पर आए, अल्लाह ताला ने एक मदरसा खोला है, हमें रिजल्ट लेके जाना है। तो क्या हाजी जो साहब अब्दुल रऊफ साहब ये रिजल्ट लेके जाएंगे? ये बताएंगे अपने रब को? मैं उनसे ये सब पूछना चाहूंगी। और मुझे मेरे हक का जो भी मैंने आप लोगों से जो भी रिक्वेस्ट की हूँ, बातें की हूँ, मैं आप लोगों से आजिज़गी और विनती के साथ कहना चाहूंगी, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हमारा हक हमको दिलाया जाए। दिल्ली में महानगर पालिका आयुक्त जे श्रीकांत साहब के आह्वान पर हमने अपने घरों को डिमोलेशन किया है, लेकिन अभी तक श्रीकांत साहब यहाँ पर हम लोगों की दुविधा सुनने के लिए आए नहीं। और असल देखा जाए तो श्रीकांत साहब ने ये रोड का अलाइनमेंट हम जिस जगह पे बैठे हैं उस साइड से न डालते हुए उन्होंने जो TDR की जमीन का मुआवजा जो TDR दिया है जो जमीन का, उस जमीन पे से ये अलाइनमेंट डालना चाहिए था। और श्रीकांत साहब से मैं और एक विनती करूंगा कि ये अलाइनमेंट आप आकर यहाँ पर जो TDR की जमीन है ये जमीन के ऊपर से डालिए। जो ये MGM गोल्फ क्लब को आप फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, ये गरीब लोगों के घर आज जो टूट गए हैं इसके जिम्मेदार आप होंगे। और हमारा कुछ और जान माल का कोई नुकसान होता है तो इसका भी जिम्मेदार प्रशासन होगा। जबकि कलेक्टर साहब के कोई आदेश नहीं आया अभी तक, उन्होंने जमीन को एक्वायर नहीं किया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त साहब ने इसकी अनाउंसमेंट करा दिए, जबकि हमको सेकंड नोटिस नहीं मिला। सेकंड नोटिस का, हमारी पहली नोटिस का भी जवाब नहीं दिए, सेकंड नोटिस भी हमको दिया नहीं गया। और हमारे को यहाँ पर अनाउंसमेंट करके वो मैडम सोनोने मैडम आकर यहाँ पर बोल के गए कि आपके डिमोलेशन हो जाएगा और आप अपने हाथों से कर लिए, नहीं तो हम आपसे चार्ज वसूल करेंगे। तो ये मेरी श्रीकांत साहब से विनती है, साहब TDR की जमीन आपने दिए, TDR जो दिए आपने, ये TDR की जमीन का आप क्या करेंगे? और हमारे गरीब लोगों की जो तुमने बस्ती के अंदर अलाइनमेंट डाला, इस अलाइनमेंट का आप क्या फायदा किसको पहुंचाना चाह रहे हैं आप? MGM गोल्फ क्लब को? आप ये बताइए कि गरीब के घर टूटने का और MGM गोल्फ क्लब की जगह खुली होने का, TDR की जमीन खुली पड़ी हुई यहाँ पर, तुम उसका फायदा नहीं ले रहे और गरीब लोगों के घरे तोड़कर तुम उधर से अलाइनमेंट डाल रहे। तो मेरी ये श्रीकांत साहब से मैंने इसके पहले भी बाइट दिया था आप लोगों को, मेरी आज भी इनसे अदबन गुजारिश है कि तुम आकर ये अलाइनमेंट सरकाइए और जो हमारे डिमोलेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ, हमारा ये नुकसान भरपाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे को आप नुकसान भरपाई देना चाहिए। मेरा नाम आरिफ यूसुफ शेख, राहनार मिसबा कॉलोनी। हाँ बोल। घर के अलावा मेरे 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां के शादी करना है मुझे। मेरे को सिर्फ घर ही था आसरा, 2-3 हज़ार रुपये महीना आता था मेरे को।
अब वो भी चले गया तो मैंने करना क्या? जोर से बोल। क्या प्रशासन से आप अपील करेंगे? अपील ये करना है कि मेरे को मुआवजा मिलना, और नहीं ज़मीन के बदले घर होना, नहीं तो फिर ये TDR की जगह बची भी है उसमें से 1320 मेरे को जगह होना, नहीं तो फिर रोड इधर सरकार लो। अभी हाँ? इसमें मसला हाँ, ऐसा है, मसला ऐसा कुछ है, लोगों को रजिस्ट्री है और कुछ लोगों की यहाँ पे नोटरी है। नोटरी। अभी इसमें क्या है, नहीं बहुत सारे वो जो घर गरीब है जिसने रजिस्ट्री नहीं करे हुए, तो उनकी नोटरी जो है, नोटरी के बेस पे भी उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि लिंक रजिस्ट्री है, सारी चीजें उनके पास। कल जाके उनको ये तकलीफ नहीं आना कि तुम्हारा 7/12 लेके आओ, ये लेके आओ, उसके बाद मिलेगा। आगे चक्रा मारने को लगाते तो वो चक्रा मत मारने को लगाओ कि तो घर से बेघर हो गए। बदवा लेने का काम बंद करो लोगों से, बदवा लेने का काम बंद करो। और बदवा लेने से किसी का कुछ हासिल नहीं होता। श्रीकांत साहब, मेरी आपसे विनंती है कि गरीबों की बदवा लो मत, और अमीरों के पेट भर के उनको अमीरों से पैसा लेके पेट भरो मत, ऐसा बोलना है आवाम का। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? हमारा सबका यही हाँ, तो यही बेहतर बोलना ये है कि भाई अभी जो गलत फहमी है लोगों के दिलों में, वो आप यहाँ पे आके पर्सनली लोगों से मिलो, मुलाकात करो, उनको उनका समाधान पूरा करो उनका। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट है हमारी। घरों के बदले में घर दो। आखिरी कदम मैं आत्महत्या कर दूंगा, मेरा घर गया। ये लोग ऐसा बोले, जो मुकुंदवाड़ी में हादसा हुआ तो श्रीकांत साहब मेरा बोलना है कि ये पड़े गाँव में कोई ऐसा हादसा मत हो। भी टूटा तो मैं उस दिन ही आत्महत्या, पटरी के नीचे बाल बच्चे के संगात पूरे आत्महत्या पटरी के और नीचे। उसके जिम्मेदार कौन होंगे? अब उन्होंने 2020 में जो है ना, उन्होंने नया रोड का प्लान करे 100 फीट का, जबकि मार्किंग सर ये यहाँ पर थी पहले 80 फीट वाली, और वो मार्किंग जो है ना सर 100 फीट वाली थी। तो उन्होंने क्या करे, ये जो TDR की जगह जो है बचाने के लिए, MGM का जो दीवार नहीं टूटने के लिए, उन्होंने क्या करे 120 फीट इधर बढ़ने का, तो 20 फीट उस साइड बढ़ गए। तो इस वजह से हमारे मकान कट रहे हो, वरना मकान नहीं कटते थे। ये TDR की जमीन उन्होंने छोड़ दे रहे, और जो गरीब का है उनका कोई नहीं सुनने वाला है, उनका मकान तोड़ रहे, जबकि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इधर जगह है, TDR दिया हुआ है इसका, ये चीज नहीं होना ये चाहिए। TDR किसने दिया? आप लोग भी सवाल कीजिए, TDR किसने पास किया, किसने महानगर मार्किंग पालिका। किया? तो फिर अभी महानगर पालिका फिर हमको कैसा उजाड़ना चाहती है? नहीं, ये कैसा अंधा कानून है? ये बात है सर। सर, आपण इथे मिर्झा कॉलनीत आलेले आहे आणि नागरिकांनी स्वतः हातातून अतिक्रमण काढलेलं आहे. आपण इथे आलेले आहे, काय म्हणाल? मला एकच म्हणणं आहे की मोठ्या लोकांसाठी या रोडचा जो उद्देश आहे, मोठ्या लोकांसाठी हा रोड MGMचा जो रोड स्लॅब आहे, खेळण्याचं जे ग्राउंड आहे, त्या ग्राउंडसाठी इथं महत्त्व दिलं जाते की एक तर शहरामध्ये त्यांनी कितीतरी रोडमध्ये अतिक्रमण काढले आणि तिथे डेव्हलपमेंटही केले. आणि या ठिकाणी पहिल्यापासून डेव्हलपमेंट एरिया आहे आणि चांगला एरिया आहे की 80 फुटाचा जो रोड आहे, की माझं एकच विनंती आहे महानगरपालिकेला, जे 80 फुटाचा रोड आहे त्याची तुम्ही रीतसरपणे मोजणी करा आणि त्यांना नोटीस द्या, त्यांना कळवा ना तसं. आणि ज्या लोकांचे घरं गेले की त्यांना आजच्या मार्केटप्रमाणे त्यांचा मोबदला द्या. मोबदला दिल्यास आमची काहीच हरकत नाही. आणि सगळे गोरगरीब लोक इथं थांबलेले आहे, इथं आहेत लोक. सर, लोकांची नाराजगी आहे, मिर्झा कॉलनीची नागरिक आहेत, ते म्हणतात की जे आमदार आहेत, खासदार आहेत आणि आता निवडणूक येणार आहे, कोणी मुलाखत घेतलेली नाही, काय म्हणणार? हे एकदम बरोबर आहे, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. आमदार साहेबांनी इकडच्या भागातलं जो पश्चिम भागातले आमदार आहे त्यांनी यायला पाहिजे, पालकमंत्री आहे आणि परत आपल्या खासदार साहेब आहे, भोंगरे साहेब, त्यांनी पण यायला पाहिजे. ह्या लोकांची दखल घ्यायला पाहिजे त्यांनी, की यांच्या लोकांचे थोडंसं मनमिळव करून त्यांना ऐकायला सांगून त्यांना मोबदला देण्याची विनंती करावी. आणि TDR जो आहे की TDR ज्याला मागेल त्याला TDR महानगरपालिका देतेच आहे आणि ते लवकर देण्याचे आहे. आपलं नाव सर? माझं नाव सुभाष शिजवळ, नगरसेवक. याच एरियाचा मी नगरसेवक पण आहे. धन्यवाद. नहीं, यहाँ पर जितनों के घर टूटे सभी साथ में निकलेंगे, एक दो नहीं रहेंगे, सब इक्वल रहेंगे और सब साथ में जाएंगे. ऑफिस पे जाओ, मतलब TDR का उसका मुकाबले का सब काम करा के TDR मिलेगा, जिसका पूरा घर गया है उसको उसके बदले में उनको काटने से जगह कवर होना था, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं. अपन कवर करेंगे नहीं है, इनको बता देंगे ना, कवर करेंगे, जितने बच सके उतने बचाएंगे ना. अपन क्या बोलते हैं, पुराने अलाइनमेंट पे उनको करने लगे. करंट
उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे दबदबा रहता तो रहता। अब तुम लोग जाके जब इनको अप्रोच देंगे तो इन्हों तुम्हारा काम करेंगे ना। अब इसके मैप निकाल तुम आपस में खाली यहाँ पे तुम करेंगे तो कुछ नहीं होता भाई। कहीं ना कहीं उनको जाके अप्रोच हो तुम सपोर्ट करेंगे। मैप लेंगे, अंशी फीट का साहब को बोलेंगे कि आप इसने TDR ले चुका उसकी फाइल निकालना। इधर कोई ऐसा बड़ा ये नहीं ना प्रोजेक्ट। हाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं ना। 100 फीट का करने के अरे एक आदमी के लिए कर रहे हो, एक आदमी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये श्रीकांत साहब को समझना चाहिए। हाँ हाँ, ये तुम इधर तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट लेके तो उनके पास जाओ, कल आओ मेरे पास। ये कार्रवाई रुकना चाहिए बोलना। रोकेंगे, अपन रोकेंगे ना। तुम जाके इनके पास डॉक्यूमेंट दो। ये लोग ये देखो ये बच्चा बोला मेरा घर गया तो मैं मर जाऊंगा, बच्चे देखे तो क्या करें? बचा ही नहीं ना सर। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन आयुक्त के पास में पूरा महिला